जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम आज आपका बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आपका लगभग 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये आपका बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में आपका बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी आपका आधुनिक बिहार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हम आज आधुनिक बिहार से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। देखिए 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। देखिए बिहार किसान सभा से स्वामी सजानंद सरस्वती, कल्याणंद शर्मा, यदुनंद शर्मा और राहुल संज्ञान, ये चारों जुड़े थे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे। देखिए तो आप देख सकते हैं कि स्वामी विद्यानंद ये थे बिहार के किसान नेता, और स्वामी सजानंद सरस्वती थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये किसान आंदोलन थे, किसान के नेता थे, लेकिन ये बिहार से नहीं थे, ये गुजरात से थे। आपको पता होगा बारदोली सत्याग्रह, तो ये आपका गुजरात हो जाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होगा, तो आपका होगा केवल 1 और 2। तो 1 और 2 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी होगा, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में, और उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद सरस्वती। उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद सरस्वती, और इसके प्रथम सचिव थे, क्योंकि आपके एग्जाम में सचिव भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सचिव थे एन.जी. रंगा। ठीक है, एन.जी. रंगा थे इसके सचिव थे। याद रखिएगा एन.जी. रंगा इसके सचिव थे, और अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती। स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री, क्योंकि जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए कह रहा है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। तो पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसीलिए आपका क्वेश्चन में है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो ये आपका मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि बिहार के यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। तो क्वेश्चन में अंतर है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे आपका मोहम्मद यूनुस। लेकिन क्वेश्चन यह कहे कि आज़ाद भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तब हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो यह हुआ था आपका श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन आपका ये होगा, इसलिए तब आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है आपका। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी, विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह। तो आप याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका राम दयालु सिंह। ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। कह रहा है इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आप देख सकते हैं कि 68वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह थे आपका, याद रखिएगा, सर डेविड शिफ्टन। सर डेविड शिफ्टन थे। ऑप्शन आपका बी होगा। ध्यान रखिएगा, कह रहा है बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो आपका ऑप्शन बी होगा, सर डेविड शिफ्टन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। यह थे श्री कृष्ण सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, और बहुत बार बीपीएससी यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे यानी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये थे आपका अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन आपका बी होगा। सॉरी, क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये थे आपका अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दिया था बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ऑप्शन बी होगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था बलदेव सहाय। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। तो यह था आपका बिहार के क्षेत्र में और संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में। तो आपका 1 और 4 होगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 4। ऑप्शन डी होगा। सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग से जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया। तो उसे बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में आज़ाद दास्ता कब सक्रिय रहा था। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, आज़ाद दास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कौन से राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा, यानी स्वतंत्रता से पहले भी था और स्वतंत्रता के बाद तक था। यह था आपका जयराम दास दौलतराम। तो अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको करवाए थे कि प्रथम राज्यपाल शिफ्टन थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है आपका प्रथम राज्यपाल। तो ये कह रहा है आपका क्या, स्वतंत्र बिहार, यानी देश जब स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद या उससे पहले से भी था और बाद तक भी रहा था। तो ये रहा था आपका राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन पूछे कि देश के आज़ाद होने के बाद बिहार के राज्यपाल को प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यह था आपका जयराम दास दौलतराम। ठीक है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये आपको पहले बता चुके थे कि आपसे जब पूछे कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह होगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुरली मनोहर प्रसाद यह सर्च लाइट के संपादक थे। ऑप्शन ए होगा, सर्च लाइट के संपादक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ता का रेडियो और प्रसार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यह बनाया था राम मनोहर लोहिया जी को। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, राम मनोहर लोहिया जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना
लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? यानी देखिए, जो अभी पटना में गांधी मैदान है उसका पूर्व का नाम था पटना लॉन मैदान, ठीक है। तो उसका नाम कब गांधी मैदान किया गया? तो यह क्या था? भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। अब देखिए, आपको लगता होगा कि चंपारण सत्याग्रह होगा, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है कि भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। तो अब यही आंसर आप ध्यान रखेंगे कि पटना लॉन मैदान का नाम गांधी मैदान कब रखा गया? तो ये रखा गया भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके अवसर पर इसका नामकरण किया गया। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं है। हमने न टैंक का निर्माण किया न अस्त्र का। हमें अपने हृदय की दृढ़ता तथा विश्वास के साथ ही लड़ाई लड़नी है। यह कथन किन का है? यह कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों है आपको बता रहे हैं, ये अभी क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्योंकि ये आपका इंग्लिश की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दिया क्लास 10th में। तो यह क्या था? यानी याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। कर्पूरी ठाकुर उस समय उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, साथ में शिक्षा मंत्री भी थे। तो इसी ने घोषणा किया था कि अब क्लास 10th में इंग्लिश की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो हो सकता है आपका यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और यह भी ध्यान रखिएगा कब समाप्त किया था? तो 1967 में, ठीक है। 1967 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और वो शिक्षा मंत्री भी थे। तो इसने घोषणा किया कि अब बिहार में क्लास 10th में इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं रहेगी, यानी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, जो अभी तक लागू है। तो ये तो रहा इसका इतिहास कि कर्पूरी ठाकुर जी ने यह किया। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो यह क्या था? महामाया प्रसाद सिन्हा उस समय मुख्यमंत्री थे, महामाया प्रसाद सिन्हा, और उप मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। तो यह क्या था? सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। सुशील कुमार मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, साथ ही में वित्त मंत्री भी थे, ठीक है, साथ में वित्त मंत्री भी थे। तो आपका ऑप्शन सी होगा। और याद रखिएगा यह कब प्रस्तुत किया था? तो यह क्या था? 2008-9 के बजट में। 2008-9 के बजट में बिहार में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। तो ये क्या था? मजरुल हक ने किया था। ऑप्शन डी होगा, मदरलैंड। याद रखिएगा, मदरलैंड नामक अखबार का आरंभ किया था मजरुल हक। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन किस जिला का नेतृत्व किया? किस जिला का नेतृत्व किया? तो मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के दौरान मुंगेर जिला में नेतृत्व किया था, यानी मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। तो यह क्या था? मौलाना मजरुल हक। याद रखिएगा, बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मजरुल हक। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह छोड़ा था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की यह उक्ति कि देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है चंपारण सत्याग्रह से, जो 1917 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन करा कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि चंपारण आंदोलन नील खेती के विरोध में था। ठीक है, नील खेती के विरोध में था, क्योंकि यहाँ पर एक रूल बनाया गया था कि अंग्रेज के द्वारा कि 3 कट्ठिया प्रणाली इसका नाम दिया, क्योंकि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, इसलिए इसका नाम रखा था 3 कट्ठिया प्रणाली। तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। आपको यह भी पता होगा कि महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था बिहार, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। और यह क्वेश्चन तो बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नील की खेती कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन नील की खेती कहीं ऑप्शन में नहीं है तो आपको पता होगा कि नील एक क्या है, एक नकदी फसल है। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि चंपारण आंदोलन का किसके विरुद्ध में था, तो नकदी फसल यानी नील की खेती के विरुद्ध में था। क्योंकि आपका नील की खेती ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको समझना होगा कि नील कैसा फसल है, तो यह एक नकदी फसल है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन पूछा है कब, 66वें बीपीएससी में पूछा है 2021 में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। अभी आपको बताए थे कि यह क्या था, राजकुमार शुक्ल जी ने। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह था आपका एफ जी सलाई इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि चंपारण में जो कुछ हुआ मेरे आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उनकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलो साहबों गौरव भूपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेशी राज्यों से मुक्त है। यह कथन किनका है, तो यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के शाखा का स्थापना किसने की। यह क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, बहुत बार रिपीट किया है। तो यह क्या था, सचिंद्रनाथ सन्याल। या देखिएगा, पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किया था सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो यह थे मजरूल हक। या देखिएगा, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे। बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे, यह थे गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन आपका बी होगा, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और किसने किया था, तो सिद्धो और कानू ने किया था। सिद्धो और कानू ने दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा, 1855 से 56। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन कह रहा है पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो ये था आपका विलायत अली और इनायत अली थे। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आने वाला पहले अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो यह था आपका रॉल्फ फिंच। याद रखिएगा, बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज थे रॉल्फ फिंच। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बनाया था मीर कासिम ने। ऑप्शन सी होगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ है डेन, ठीक है, डच नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1774 में। ठीक है, 1774 में। लेकिन आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना में डच कंपनी कब लगाई थी। ठीक है, डच ने पटना में
अपना पहला फैक्ट्री कब लगाया था, तो ये लगाया था 1632 में। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे भी ध्यान रखिएगा कि पटना में डच ने पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो 1632 में किया था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है डेन, ठीक है, तो ये 1774 में किया था। डेनिश कंपनी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था, तो यह शाहजहां के समय बिहार आए थे। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय बिहार का गवर्नर था आयरकुट। ऑप्शन बी होगा, आयरकुट। क्वेश्चन आपका 42 तक ही था, यानी आपका आज का क्लास समाप्त हो गया। यानी आपका 42 क्वेश्चन जो करवाए हैं ये सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप रिवाइज के तौर पर कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, आप एग्जाम से पहले सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। साथ ही में आपको PDF चाहिए, तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और नेम सेम है, ठीक है, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। जब आपको हम लिंक नहीं देते, बताते नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि सेम नेम है, ठीक है। आप एक बार सर्च करके देखिए, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, ठीक है, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपका यानी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नाम सर्च कीजिएगा ये सभी कैपिटल लेटर में सर्च कीजिएगा, तभी आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।